मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कुछ बच्चों के द्वारा और लोगों के द्वारा ये पूछा गया है कि एक तरफा जब शादी एक्स पार्टी जब डिसाइड हो जाती है शादी के बाद डाइवोर्स या तो क्या एक तरफा डाइवोर्स के बाद दूसरी शादी कब की जा सकती है। विषय महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखिए। एक अनुरोध, यदि अभी तक चैनल से पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे नए नए वीडियोस आपको उपलब्ध होते रहें। मैरिज होने के बाद कई बार बिना किसी कारण के कई महिलाएं अपने मायके माँ बाप के पास चली जाती हैं। कोई रीजनेबल कारण नहीं होता है, उचित कारण नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जब वो अलग अलग पति पत्नी रहने लगते हैं तो सबसे पहले सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पति रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट अर्थात विवाह की पुनर्स्थापना का दावा सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है। नोटिस जाता है, पत्नी वहां उपस्थित नहीं होती है। इसके बाद पति डाइवोर्स के लिए जब दावा लगाता है उसमें भी पति उपस्थित जाता है, क्योंकि दावा उसने लगाया है, पत्नी वहां नहीं आती है और कई बार डाइवोर्स की डिक्री उसको मिल जाती है। तो ये एक्स पार्टी डाइवोर्स लेने के लिए जब पति ने ऐसी डिक्री प्राप्त कर ली तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 15 में प्रावधान है कि डाइवोर्स की डिक्री मिलने के 90 दिन के बाद या अपील अवधि उस ऑर्डर के अपील करने की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद वो एक्स पार्टी डिक्री मिलने के 90 दिन के बाद दूसरी शादी एक पक्षी होने के बाद कर सकता है। और लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 5 कंडोनेशन के तहत भी इस तरह का कोई भी दावा लगाने पर न्यायालय उसे कंडोन कर सकता है। तो मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट पति रखना चाहता है, पत्नी नहीं आती है, बिना किसी कारण के मायके में बैठी रहती है, नहीं आती है, एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है। उसके बाद पति ने डाइवोर्स के ग्राउंड पर दावा लगाया कि बिना कारण चली गई है और अपने माँ बाप के पास रह रही है, बुलाने पे नहीं आ रही है, कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई है। एक्स पार्टी जब ऑर्डर मिल जाता है तो वो 90 दिन व्यतीत हो जाने के बाद यदि उसमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं आती है, उसके पक्ष में एक पक्षीय आदेश है, तो वो दूसरी शादी कर सकता है। ये आपको जानना चाहिए। जुड़े रहिए इसी तरह की जानकारियों के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। धन्यवाद, नमस्कार।